चाय की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें थी, जिस वजह से सिर्फ गिनती के ही लोग चंद्रमुखी के पास चाय पीने आया करते थे। हे भगवान, आज भी मैंने सिर्फ 50 रुपए कमाए हैं। इतने कम पैसों से हम माँ बेटे का कैसे गुजारा होगा। फिर अगले दिन चंद्रमुखी चाय की केतली लेकर बाजार में घूम घूम कर लोगों को चाय बेचने लगती है। लेकिन तब एक रेस्टोरेंट का मालिक छगन ये देख लेता है। चंद्रमुखी को इस तरह घूम घूम कर चाय बेचते देख उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे कौन है तो और मेरे इलाके में आकर चाय क्यों बेच रही है? तेरी इस तरह चाय बेचने से मेरा धंधा चौपट हो रहा है। साहब, मैं सड़क पर घूम घूम कर सिर्फ चाय बेच रही हूँ। आपका तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, मेरी वजह से आपका नुकसान कैसे हो सकता है। अच्छा, तो तू अपने आप को बहुत होशियार समझ रही है। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, दोबारा मेरे रेस्टोरेंट के आसपास चाय बेचने मत आना, वरना मैं तेरी टांगे तोड़कर कुत्तों को खिला दूंगा। इतना कहकर वो आदमी चंद्रमुखी को धक्का दे देता है। तभी चंद्रमुखी की सारी चाय सड़क पर गिर जाती है। आपकी वजह से मेरी सारी चाय सड़क पर गिर गई। अब मैं चाय नहीं बेच पाऊंगी और मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। आखिर मुझ गरीब को सताकर आपको क्या मिला। लेकिन छगन उसकी बात का जवाब नहीं देता और अपने रेस्टोरेंट का वापस चला जाता है। उसके बाद चंद्रमुखी दुखी होकर अपने बच्चे के पास चली जाती है। इस तरह चंद्रमुखी का जीवन दुखों से भरा हुआ था। अगले दिन चंद्रमुखी फुटपाथ के किनारे बैठकर चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी इंसानी रूप में वहां से गुजर रही एक चुड़ैल उसे देख लेती है। चंद्रमुखी के बगल में लेटा उसका बच्चा जोर जोर से रो रहा था। चंद्रमुखी और उसके बच्चे की हालत देख चुड़ैल को दोनों पर बहुत तरस आता है और वो उनकी मदद करने का फैसला करती है। फिर चुड़ैल अपने आप को एक गरीब औरत के रूप में बदलकर चंद्रमुखी के पास पहुंच जाती है। तो सुनिए दीदी, मैं गरीब औरत हूँ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैंने बाजार में काफी काम ढूंढने की कोशिश की है, मुझे काम नहीं मिला। क्या आप मुझे अपने पास रख सकती हो? अरे, मैं तो इस फुटपाथ पर चाय बनाकर बेचती हूँ। मेरे खुद खाने का ठिकाना नहीं है, भला मैं तुम्हें क्या काम दे सकती हूँ। मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। मुझे पूरा यकीन है जो इंसान एक बार मेरे हाथों की चाय बनाई हुई पिएगा वो बार बार यहाँ आएगा। इसलिए आप मुझे अपने पास काम पर रख लीजिए। जब आपका मुनाफा हो तभी आप मुझे पैसे देना। पहले मैं आपसे बिल्कुल पैसे नहीं मांगूंगी। फिर चंद्रमुखी चुड़ैल को काम पर रख लेती है। उसके बाद चुड़ैल चाय बनाना शुरू कर देती है। तभी चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से चाय को बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार बना देती है। वहाँ से गुजर रहे लोग चाय की खुशबू से चंद्रमुखी के पास खींचे चले आते हैं और उसे चाय खरीद कर पीने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये देख चंद्रमुखी बहुत खुश होती है। उसके बाद चंद्रमुखी चुड़ैल को कुछ पैसे दे देती है। फिर अगले दिन से चुड़ैल रोज चंद्रमुखी के यहाँ चाय बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे चुड़ैल की स्वादिष्ट चाय पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो जाती है और बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी वहाँ आकर कार रोककर चाय पीने लगते हैं। चंद्रमुखी की तरक्की देख छगन को बहुत जलन होती है और वो चंद्रमुखी को वहाँ से भगाने का फैसला करता है। फिर अगले दिन छगन कुछ लोगों को लाकर चंद्रमुखी को धमकी देने पहुँच जाता है। क्यों रे, मैंने तुझसे मना किया था ना कि तू बाजार में चाय मत बेचना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तेरी पिटाई करके तुझे यहाँ से भगा दूंगा। चलो इसका सारा सामान उठाकर यहाँ से दूर नाले में फेंक दो। लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से छगन को पास
में मौजूद खंबे में उल्टा लटका देती है और एक बड़े डंडे से उसकी पिटाई करने लगती है। हाय मर गया रे, मेरी टांग टूट गई, अरे कोई बचाओ मुझे। दूसरी तरफ छगन के सारे आदमी डर के वहाँ से भाग जाते हैं। क्यों रे गरीबों को परेशान कर रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल छगन के मुंह में ढेर सारी लाल मिर्च डाल देती है। छगन जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद चुड़ैल छगन को नीचे उतारकर कीचड़ से बड़े गड्ढे में फेंक देती है। अगर आज के बाद तूने चंद्रमुखी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरी दोनों आंखें निकालकर तुझे अंधा बना दूंगी। और नहीं नहीं, मुझे मेरा सबक मिल गया है, आज के बाद मैं कभी किसी गरीब को तंग नहीं करूँगा। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से चंद्रमुखी के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो चुड़ैल की बनाई हुई चाय बेचकर कुछ ही दिनों में अमीर बन जाती है और अपने बच्चे के साथ खुशी से रहने लगती है। बहुत पुरानी बात है, किसी जंगल में सोनी नाम की एक शाकाहारी चुड़ैल रहती थी। सोनी चुड़ैल बहुत ही अच्छी चुड़ैल थी। वो कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। दूसरी तरफ सोनी चुड़ैल मूंगफली बेचने का काम करती थी। सोनी चुड़ैल मूंगफली कच्चा बादाम कहकर बेचा करती थी। कच्चा बादाम ले लो दीदी, कच्चा बादाम बहुत ही स्वादिष्ट है, ये कच्चा बादाम है। इस तरह सोनी चुड़ैल लोगों को आवाज देकर मूंगफली बेचा करती थी। दूसरी तरफ सभी गांव वाले सोनी चुड़ैल को बहुत पसंद करते थे। यहाँ तक कि बच्चे भी बिना डरे उसके साथ खेला करते थे। शाम तक मूंगफली बेचकर सोनी चुड़ैल को जो भी पैसे कमाती उनमें से आधे पैसे वो गरीब अनाथ बच्चों के बीच बांट देती और आधे पैसे अपना गुजारा करती थी। इस तरह चुड़ैल होने के बावजूद सोनी एक इंसान की जिंदगी जी रही थी। लेकिन फिर एक दिन शैतानपुर की कामिनी चुड़ैल सोनी चुड़ैल को मूंगफली बेचते हुए देख लेती है। इस शाकाहारी चुड़ैल के जरिए मैं बहुत सारे इंसानों को पकड़कर ले जा सकती हूँ। उसके बाद मैं उन सभी इंसानों को रानी चुड़ैल के महल में बेच दूंगी। फिर अगले दिन कामिनी चुड़ैल सोनी चुड़ैल के पास जाकर उसे कहती है, सुनो मैं शैतानपुर से आई हूँ, मैं बहुत सारे इंसानों का शिकार करके उन्हें शैतानपुर ले जाना चाहती हूँ। मुझे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। फिर तुम मजे से अपनी जिंदगी जी सकती हो और तुम्हें इस तरह धूप में मूंगफलियां बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू चाहती है कि मैं सोने के सिक्कों के लालच में आकर मासूम लोगों के साथ धोखा करूं? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तेरी तरह दुष्ट नहीं हूँ, चल जा यहाँ से, वरना मैं तेरे साथ बहुत ही बुरा करूँगी। इस तरह सोनी चुड़ैल कामिनी चुड़ैल को डांटकर वहाँ से भगा देती है। लेकिन कामिनी चुड़ैल बहुत चालाक थी। रात होते ही वो चुपके से सोनी चुड़ैल के घर में रखे पानी के अंदर भूतिया शरबत मिला देती है। फिर उस पानी को पीते ही सोनी चुड़ैल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसके बाद कामिनी चुड़ैल सोनी चुड़ैल के घर में रखी मूंगफलियां उठाकर पास के गांव में पहुंच जाती है और सोनी चुड़ैल की तरह लोगों को आवाज देने लगती है, कच्चा बादाम ले लो दीदी, कच्चा बादाम ले लो। तभी कुछ औरतें कामिनी चुड़ैल के पास आ जाती हैं। अरे तुम कौन हो? हमारे गांव में तो रोज सोनी चुड़ैल मूंगफली बेचने आती है। मैं सोनी चुड़ैल की छोटी बहन हूँ। आज दीदी की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं उनकी जगह मूंगफली बेचने आई हूँ। सभी औरतें कामिनी चुड़ैल की बातों पर यकीन कर लेती हैं और उससे मूंगफली खरीद लेती हैं। देखते ही देखते कामिनी चुड़ैल गांव के सभी लोगों को मूंगफलियां बेच देती है। मूंगफली के अंदर कामिनी चुड़ैल ने बेहोशी की दवा रखी थी।
जिन्हें खाते ही गांव के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। अब मैं इन सभी लोगों को अपनी जादुई कालीन पर बैठाकर शैतानपुर ले जाऊंगी। इसके बाद कामिनी चुड़ैल उन सभी लोगों को रस्सियों से बांध देती है और उन्हें एक एक करके जादुई कालीन के ऊपर बैठा देती है। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। इस तरह खुश होकर कामिनी चुड़ैल जादुई कालीन को हवा में उड़ाकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी सोनी चुड़ैल जलता हुआ तीर जादुई कालीन के ऊपर छोड़ देती है। तीर के टकराते ही कालीन में आग लग जाती है। अरे ये क्या, मैंने तो सोनी चुड़ैल को बेहोश कर दिया था, इतनी जल्दी से होश कैसे आ गया। फिर वो कालीन जमीन पर गिर जाती है। तभी सोनी कामिनी चुड़ैल के ऊपर भूतिया पानी डाल देती है। भूतिया पानी की जलन से कामिनी चुड़ैल चटपटाकर इधर उधर भागने लगती है। उसके बाद सोनी डंडा उठाकर कामिनी चुड़ैल की खूब पिटाई करती है। चल यहाँ से भाग जा और दोबारा इस गांव की ओर आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। मार खाकर कामिनी चुड़ैल बुरी तरह घबरा जाती है और अपनी हार मानकर चुपचाप वहाँ से भाग निकलती है। फिर वो सभी लोग सोनी चुड़ैल का शुक्रिया अदा करके अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से सोनी चुड़ैल की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो कच्चा बादाम बेचते हुए खुशी से रहने लगती है। रूपनगर नाम के गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी। सपना को घूमने फिरने का बहुत शौक था। जब भी उसे मौका मिलता तो अपनी सहेलियों का ग्रुप बनाकर उसके साथ घूमने जाया करती थी। इस तरह एक दिन सपना अपनी सहेलियों के साथ गांव से दूर एक पहाड़ी पर जाने का फैसला करती है। पर सारी तैयारी करने के बाद सपना और उसकी सहेलियां ट्रेन में सवार हो जाती हैं। वो सभी लड़कियां मजे से अंतराक्षी खेलते हुए अपना सफर काट रही थी। थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकती है। तभी एक बदसूरत औरत उस ट्रेन में चढ़ जाती है। उसके बाद वो औरत सपना और उसकी सहेलियों के पास जाकर कहती है, आज मेरा जन्मदिन है, मैं इस ट्रेन में तुम सभी के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। तुम सबको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरों के साथ खुशियाँ बांटना तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो औरत अपनी बैग से एक बड़ा सा केक निकालकर उन सभी लड़कियों के सामने रख देती है। केक से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देख सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। लगता है ये केक बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, तुमने सही कहा, ये एक बहुत ही महंगा केक है। मैंने ऐसा खास ऑर्डर देकर बनवाया है। तभी अचानक सपना की नजर उस औरत के पैरों पर पड़ती है। उसके उल्टे पैर देख सपना हैरान हो जाती है। उसके बाद सपना बगल में बैठी अपनी सहेली प्रियंका से कहती है, देखो प्रियंका, इस औरत के पैर तो पूरी तरह उल्टे हैं। मैंने सुना है सिर्फ चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुमने सही कहा। मैंने तो किताबों में पढ़ा है कि चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं। इसका मतलब ये औरत एक चुड़ैल है। मुझे लगता है इसका लाया हुआ ये केक भी जरूर भूतिया होगा। तुम चिंता मत करो, मेरे पास मिर्च वाला स्प्रे है, उससे ये भाग जाएगी। इतना कहकर प्रियंका अपने पर्स से मिर्च वाला स्प्रे निकालकर उस औरत की आंखों में डाल देती है। आंखों में स्प्रे जाते ही वो औरत डर से तड़पने लगती है और देखते ही देखते वो एक डरावनी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। तभी प्रियंका उस चुड़ैल के सर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देती है। चलो सब मिलकर जल्दी से इस चुड़ैल को रस्सियों से बांध दो, वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी।
उसके बाद सभी लड़कियां मिलकर उस चुड़ैल को रस्सी से बांध देती है। चलो इसे उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। नहीं नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसे खत्म करने के लिए हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। मैंने सुना है जिस पहाड़ी पर हम जा रहे हैं वहाँ कालू नाम का एक तांत्रिक रहता है। हमें चुड़ैल को कालू तांत्रिक के हवाले कर देंगे, फिर वो इसे मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसके बाद वो सभी लड़कियां चुड़ैल को एक डिब्बे के अंदर कैद कर देती हैं। फिर करीब आधी रात को ट्रेन पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है। वो सभी लड़कियां प्लेटफॉर्म में उतर जाती हैं। अब हमें जल्दी से कालू तांत्रिक को बुलाकर यहाँ लाना होगा। लेकिन डिब्बे के अंदर की चुड़ैल खिड़की से सपना और उसकी सहेलियों को धमकी देते हुए कहती है, तुम सब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन अब मुझसे नहीं बचोगे। मैं अभी बाहर आकर तुम सबको मार कर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने लंबे लंबे दांतों से ट्रेन की खिड़की को काट करना शुरू कर देती है। ये नजारा देख वहाँ मौजूद सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक निकली, ये तो लोहे की खिड़की को खा रही है। लगता है ये थोड़ी देर में डिब्बे से बाहर निकल आएगी, हमें फौरन कुछ करना होगा। लेकिन वो चुड़ैल खिड़की के साथ साथ डिब्बे के आधे हिस्से को खा जाती है। तभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये तो ट्रेन खाने वाली चुड़ैल है, ये हम सबको भी मार कर खा जाएगी। सब लोग भागो यहाँ से। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म पर भागदौड़ मच जाती है। तभी चुड़ैल डिब्बे से बाहर निकलकर सपना को पकड़ लेती है। अब मैं तुझे एक ही बार में चबाकर खा जाऊंगी। अरे कोई बचाओ मुझे, वरना ये चुड़ैल मुझे मारकर खा जाएगी। तभी वहाँ कालू तांत्रिक आ